हॉर्मुज़ में ताजा टकराव ने साफ कर दिया है कि सीज फायर अब असरदार नहीं रहा और हालात कभी भी बड़ी जंग में बदल सकते हैं। अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाकर दबाव बनाना चाहता है, जबकि ईरान ने जवाबी कदमों और सख्त बयानबाजी से यह दिखाया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं। इसके बावजूद दोनों तरफ से दावों और इल्जामात में सच्चाई धुंधली है, कहीं फौजी कार्रवाई तो कहीं फॉल्स फ्लैग के इल्जाम। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि ताकत का मुजाहिरा तो जारी है, लेकिन इस क्राइसिस का असली हल सिर्फ सियासी बातचीत और डिप्लोमेसी में ही छुपा है, वरना पूरा इलाका एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। मशरिक़ वस्ता में कायम नाजुक सीज़फायर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हॉर्मुज़ में सीधी झड़पें सामने आई हैं। हालात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ये इलाका अब भी दुनिया की सियासत का सबसे संगीन मरकज बना हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद तनाज़ा और तेज हो गया। इस मंसूबे के तहत अमेरिकी फौज गैर जानिबदार ममालिक के जहाजों को हिफाजत के साथ हॉर्मुज़ से गुजारने वाली थी, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। Like we have a war right now, and went to 6 weeks. They said, "What's taking so long?" We were in Vietnam.